बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पेड़ से आसमान से गिरे और खजूर पर लटक गए। पहले आरएसएस का था, फिर आरएसएस का आ गया। वो बदतमीज था, ये भी बदतमीज है। भाषा इनकी पता चल रही है। दूसरी चीज है, नरेंद्र मोदी और आरएसएस शिक्षा को पार्ट टाइम ले रहे हैं। पार्ट टाइम ले रहे हैं। शिक्षा पे इनका कोई फोकस नहीं है। जिस मंत्री के पास पहले से कई विभाग हो, उसको जो है तुमने एक बराबर में उसे एक शिक्षा और पार्ट टाइम के लिए दे दिया, वो क्या न्याय करेगा? ये विवाद देश में कोई पढ़े लिखों की कमी है क्या? एक ये बीए पास है और अब इसके पास जो प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट की डिग्री ले रखे हैं, वो आकर के बात करेंगे तो ये क्या उससे बात करेगा? पुराना अनुभव है, कई बार। काय का अनुभव है? अनुभव तो अरे किसी अच्छे डॉक्टरेट को पढ़े लिखे को लेके आते। और शिक्षा तो ऐसा है कि इसके अलावा तो उसके पास कोई विभाग होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश में शिक्षा का ही तो सबसे बड़ा महत्व है। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, रील बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से बनी हुई है और देश की जनता को बता दूं, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है पहले से उनमें 16 लाख से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग चल रहे हैं। यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट का हालत। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई, तारीख लगी, सरकार का सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंच पाया। ये हालत है इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की। कौन जिम्मेदार है? सीबीआई का वकील क्यों नहीं पहुंचा? सरकारी वकील था वो, तो क्यों नहीं पहुंचा फास्ट ट्रैक कोर्ट में? लग गई डेट। तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये है इस सरकार का खेल। अखिलेश यादव बहुत गर्म दिखाई दिए पार्लियामेंट में, चर्चाओं में है काफी ज्यादा। देखिए, होना भी चाहिए। देश के बच्चों पर लाठियां चलती हों, उनके हाथ पैर तोड़े जाते हों, सिर फोड़े जाते हों, बेटियों के साथ लाठी चार्ज किया जाता हो, उनको घसीटा जाता हो, उनके कपड़े फाड़े जाते हो, उनके साथ दुराचार किया जाता हो, तो देश का सांसद चुप रह जाए? एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रह जाए? एक प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री चुप रह जाए? उसकी पत्नी और पूरी उनके सांसद 20 तारीख को सड़कों पर रहे। आपने डिंपल यादव जी का वो देखा, किस तरह एक माँ का रोल उन्होंने निभाया 20 तारीख को। तो ये दुख है उनके अंदर, क्योंकि बेटियां अखिलेश यादव जी के लिए, तो बेटियों का दर्द वो जानते हैं, जिसके है ही नहीं। लेकिन अब दिल्ली में सड़कों पे जो राइट विंग के लोग हैं और जो सीजेपी या फिर भाजपा के विरोध में बोल रहे हैं, अब उनके साथ मार कुटाई हो रही है। और आपने गाजियाबाद का वीडियो भी देखा होगा, किस तरीके से जो उस आंदोलन में गए उनको पीटा गया, नाबालिग छात्रों को। देखिए, कुछ लोग जो है वो ये चाहते हैं कि हमारे टीआरपी बढ़ी रहे। ये वे लोग हैं जो सरकार से प्रायोजित होते हैं। योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? बताइए, योगी जी का बुलडोजर कहाँ है? अगर यही काम कोई जुनैद नाम का व्यक्ति कर देता, इकबाल नाम का व्यक्ति कर देता, तो अब तक उसके घर बुलडोजर पहुंच जाता है। और वो कंधों पे लद के आता थाने से। राम विरोधी नारे लगे इसलिए गुस्सा है। और देखिए, राम विरोधी एक नारे की बाइट दिखाओ ना। है? एक दिन मैं अभी देख रहा था, संदीप चौधरी के उस पर बैठ के एक बीजेपी का प्रवक्ता, वो कह रहा है कि वहां पाकिस्तान का झंडा लहराया था। ये जो नैरेटिव है, इनको बस बोलने से मतलब है, ये सरकार से मिलता है इनको। संदीप चौधरी ने उसको वहीं दबा लिया कि मुझे दिखा दो। दिखाओ, नहीं दिखा सकते। बस ये है अकाल बोल। अब कावड़ आ रही है तो कोई मुस्लिम अधिकारी, पुलिस वाला कावड़ में ना जाए, पवित्र चीज है। तो मुस्लिम भर्ती क्यों कर रखे पुलिस में? कावड़ का जो मेला है उसमें कोई ना आए, मतलब ये अपील है इन लोगों की, किसकी? संगठनों की। तो सरकार कहाँ है फिर? सरकार कहाँ है? उनसे ये और पूछ लो, किस किस जाति के चाहिए? यही तो नफरत फैलाते हैं। एक तरफ तुम कहते हो भगवान है, और एक तरफ तुम उनसे बड़े बनना चाहते हो, तो कहाँ है भगवान? भगवान ने तो कभी नफरत की बात नहीं करी। जिस श्री राम की बात करते हैं हम, उसने तो सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। अगर आप में है नैतिकता, राम को मत देखो, उसके आचरण को देखो। तस्वीर तो मैं भी राम की यहां लगा के चल दूंगा,
अपने घर में बहुत बड़ी लगा दूंगा, और मैं काम करूं मैं रावण जैसे। आपको मुझे तस्वीर की आवश्यकता नहीं है, अपने अंदर राम के गुण पैदा करो, तब तुम राम बन सकते हो। अपने अंदर सनातन के गुण पैदा करो, तब आप सनातनी हो सकते हो। हैं? मुंह में राम बगल में छुरी, एक तरफ नफरत करते हो उनसे और दूसरी तरफ, अगर तुम में इतनी नफरत है मुस्लिमों से, चलिए मैं पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज करता हूं जो मुस्लिमों से नफरत करते हैं कि दो चीज छोड़ दें बस हिंदुस्तान में, पता चल जाएगा कौन नफरत करता है और कौन उनसे प्यार करता है। मुस्लिम देशों से आई हुई गैस अपने घर में यूज नहीं करेंगे, उसमें बनी रोटी नहीं खाएंगे, और मुस्लिम देशों से आए डीजल और पेट्रोल को हम यूज नहीं करेंगे अपनी गाड़ियों में, बस पता चल जाएगा। मतलब दूसरे देश के मुसलमान तुम्हारे रिश्तेदार और अपने देश का मुसलमान हमारा दुश्मन। अरे नितिन गडकरी जी इलेक्ट्रिक ला रहे हैं, इसका भी उपयोग करेंगे। कौन? इलेक्ट्रिक सिस्टम होगा। नितिन गडकरी जी तो E20 पर भाग गए हाई कोर्ट, 11 करोड़ का अननोन व्यक्तियों के नाम पे मानहानि का मुकदमा कर दिया। इतने घबराए। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद नितिन गडकरी जी का नंबर है E20 पर। देखना, बच्चों ने कहा तो डर गए कि इसका तो ले लिया, मेरा उड़ जाएगा। अब देखना इस्तीफों की लाइन लगेगी इस सरकार के अंदर। अरे मोदी जी ने 2 दिन में मैटर 2 रील डाली और सारा मैटर ओके हो गया। देखा, अगर रील से मैटर ओके होते तो फिर इसका इस्तीफा क्यों लिया? जवाब दे दे देश को। तो बच्चों की डिमांड थी तो उन्होंने ले लिया। ये तो एक तरीके से और ये भी तो देश की डिमांड आएगी। पूरा देश चलता है, गरीब आदमी मोटरसाइकिल स्कूटर से चलता है। जब उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, छोटे व्यक्तियों की कारें खराब हो रही हैं, तो वो कहां जाएंगे? सवाल उठाएंगे नहीं उठाएंगे? और यही तो एक सवाल उठाना है। तो अगला नंबर क्या भाई? कॉकरोच जनता पार्टी वालों, अगला नंबर किसका? धर्मेंद्र प्रधान तो झांकी है। अच्छा, नितिन गडकरी और अमित शाह भी बाकी हैं। अमित शाह मोदी जी बोले, अमित शाह तो इस पूरे मुद्दे पे कुछ बोलते नजर नहीं आए। डर है। अच्छा, ये देश का युवा जो जागा, सबसे मेन जो स्लोगन्स थे उसके अंदर बोला जा रहा है मोदी जी के बारे में बहुत गलत बोला गया। देखिए, ये आज के बच्चे ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। सरकार ने अपने जितने भी दलाल मीडिया था सब पे ब्लैकआउट कर दिया था, लेकिन इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी यूज कर रखी है बच्चों ने, यही तो आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, हैं? यही वैज्ञानिक बनेंगे, यही कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, इन्हीं में से तो बनना है। तो इनके पास सारी टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी को इन्होंने यूज करके एक शब्द चीफ जस्टिस के मुंह से निकला और उस एक शब्द पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया इन लोगों ने। तो यही तो पावर होनी चाहिए। अब जो और देखो, मैं पहले से कहता है, मैं किसान आंदोलन में भी यही बात की, अन्य आंदोलनों में भी बात की। जब भी कोई मेरे से सवाल पूछता था मैं तब भी यही कहता हूँ, जिस दिन इस देश का युवा जाग गया सिंहासन डोलेंगे। और वो मैंने देख लिया, बच्चे जाग गए। अभी मैं दिल्ली में था तो उस दिन इसका इस्तीफा हुआ। उधर जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का एक फरमान जारी कर दिया सरकार ने। तो अरे वो भी तो युवाओं का, इन युवाओं का ही तो वो मामला है। ये युवा उसी ऐसी यूनिवर्सिटियों में तो पढ़ रहे थे और आगे आने वाले भी युवा ऐसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, तो उस पर भी कल स्टे हुआ। तो ये जो जीत है ये किसी की जीत नहीं, देश के युवाओं की जीत है और जो उन युवाओं के साथ जुड़े थे लोग, उन सब की जीत है। लास्ट सवाल ये अब जो राजनीति चलेगी, क्योंकि देश का एक बड़ा वर्ग, बड़ा युवा पूरे देश के अंदर अब सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था और अपनी बात भी मनवाई, तो अब पॉलिटिकली काफी एक्टिव हो जाएंगे। अब जो चुनाव होंगे अब उसमें नई रणनीति बनानी पड़ेगी सब। देखिए, सबसे पहले चुनाव में तो सबको रणनीति बदलनी पड़ेगी। इस बार चुनाव में आपको सबसे ज्यादा युवा कैंडिडेट दिखाई देंगे पार्टियों से। दूसरी चीज है, सरकार ने धोखा दे दिया इन बच्चों को। जो डिमांड थी उस डिमांड पे एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर के जो बच्चों ने
सुसाइड किया था इस नीट पेपर को के लीक होने पे, उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे पर की बात हुई थी। जो इस आंदोलन से जुड़े थे, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ और अब तक जितनी एफआईआर हुई वो खत्म होनी थी। आगे कोई एफआईआर नहीं होगी, किसी बच्चे को परेशान नहीं किया जाएगा। जो प्रोटेस्ट में बच्चे थे या उनसे जुड़े लोग थे, किसी को भी के ऊपर आगे एफआईआर नहीं होगी, इस केस में परेशान नहीं किया जाएगा। ये जेपी नड्डा ने कैमरे पर कहा और उससे ये भाग गए, सरकार भाग गई। बच्चों पर एफआईआर भी हो रही है, बच्चों को रात को 2-2, 3-3 बजे, बेटियों को भी घर से पकड़ा जा रहा है, वो चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में भी ये काम हो रहा है और जगह से भी आ रही है खबर। तो ये नहीं करना चाहिए था सरकार को। और अगर ये ऐसा करेंगे, क्योंकि सीजेपी के प्रवक्ता भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं कल, और अगर ये रहा तो ये सीजेपी के नेताओं की जिम्मेवारी है कि उन्हें तुरंत एक बड़ी कॉल देनी चाहिए। अगर सरकार, आज तक का टाइम था, अभी तक तो हुआ नहीं, जितने बच्चे पकड़ रखे उन्हें छोड़ने की बात थी। तो अब सीजेपी को इस पे एक मीटिंग करके और एक कॉल देनी चाहिए, और वो नेशनल कॉल हो। और इन सरकारों पर भरोसा मत करना जिस तरीके से आप उठ करके तुरंत चले गए इनकी बात पर विश्वास करके। अगर आप एक दिन और रुक जाते तो ये लिखित में तुम्हारे पास आता सारा मैटर। तो किसी अनुभवी व्यक्ति को भी अपने साथ जोड़ करके रखो और इस पर जो है एक बड़ी कॉल दो। और पूरे देश के मैं युवाओं से अनुरोध भी करता हूं, और इसमें साथ में जुड़ जाओ E20 वाले भी, सब आओ, सबके मुद्दे हैं। आज वो किसान SKM के मंच पर भी उनके प्रवक्ता गए हैं। तो किसान और युवा और E20 सब जुड़ जाओ और सब एक साथ मिल करके सब अपनी मांगों का चार्ट बनाओ, और जब तक सरकार उसको फाइनल संसद में पास ना कर दे, उठना ही नहीं है। देखते हैं कैसे मुकर जाएंगे फिर, और ये करना पड़ेगा। अगर इन बच्चों का नहीं किया तो आपके लिए भी दुविधा हो जाएगी सीजेपी वालों, क्योंकि बच्चों का भविष्य है। हमारे ऊपर 10 मुकदमे लग जाओ, 50 लग जाओ, जेल भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, ये जिम्मेवारी आपकी है। क्योंकि ये जितने भी बच्चे इस आंदोलन में खड़े हुए, वो सब आपके बुलावे पे आए थे। जहां भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो आपकी कॉल पर किया था। तो ये आपकी भी जिम्मेवारी है, और देश के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि उन बच्चों के भविष्य को बचाना है। तो फिर बड़ी कॉल के तैयारी में बैठे हैं, सरकार होश में आ जाए, छोड़ दे, नहीं तो बड़ी कॉल फिर आ रही है दिल्ली की।